आगे बढ़ा करके 3 तोला मिट्टी दान किया हूँ। महामंत्री सुमंत। महाराज हरिश्चंद्र, आपने गुरुदेव को 3 तोला मिट्टी दान किए, परंतु दक्षिणा तो गुरुदेव को नहीं आप चुके। दक्षिणा? हाँ, कहिए गुरुदेव कितना दक्षिणा आपको चाहिए? मैं अभी अपने खजाने से निकाल करके आपको दक्षिणा दूंगा। महाराज दक्षिणा तो अपने मुखारबिंद से कहिए, कितना आप दक्षिणा चाहिए अपने मुखारबिंद से तो बोलेंगे। हे गुरुदेव, मुझे ही कहना पड़ेगा। मैंने जितना दान दिया हो आपको तो अनुभव होगा कि मैं कितना दक्षिणा लूंगा। आप अपने मुखारबिंद से अवश्य, जरूर। महाराज, आप 3 तोला मिट्टी के पीछे कम से कम 7 करोड़ स्वर्ण मुझे दक्षिणा चाहिए। 7 करोड़ स्वर्ण मुद्रा? हाँ अवश्य, क्यों नहीं गुरुदेव। अभी महल की ओर जा रहा हूँ और 7 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लाता हूँ, आपको दक्षिणा चुकाता हूँ। महाराज हरिश्चंद्र, तिजोरी का चाबी और वहां से 7 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लेने जा रहे हैं। हाँ गुरुदेव। हरिश्चंद्र, 3 तोला मीठी का अर्थ नहीं जानते? 3 तोला मीठी का अर्थ मैं नहीं जानता हूँ गुरुदेव। नहीं जानते? क्या होता है? अपने सुमंत से जाके पूछो कि 3 तोला मीठी का अर्थ क्या होता है। हे गुरुदेव, सुमंत, महामंत्री सुमंत, बुलाओ। प्रणाम महाराज। आनंद रहो सुमंत। प्रणाम गुरुदेव। कहिए महाराज। मुझे एक बात बताओ, 3 तोला मिट्टी दान करने की क्या अर्थ होता है? क्या महाराज 3 तोला मिट्टी? हाँ। क्या आपने 3 तोला मिट्टी दान कर चुके हैं? हाँ गुरु। तो हे महाराज, आपने आकाश, पाताल और मृत्यु भवन तीनों लोक दान में दे चुके हैं। आकाश, पाताल, ये मृत्यु भवन, हाँ सभी महाराज। दान चला गया। हाँ महाराज। महाराज हरिश्चंद्र, अब तो आपको अकील हुआ, विश्वास हुआ कि 3 तोला का मिट्टी का 7 करोड़ स्वर्ण, यह आकाश, पाताल, मृत्यु लोक अब गुरुदेव का हुआ, आपका नहीं। हरिश्चंद्र, मुझे शीघ्र दक्षिणा लाओ। हे गुरुदेव, हाँ, जब मैं आकाश, पाताल, मृत्यु भवन आपको दान कर ही दिया हो, यह तो अब मेरा कुछ नहीं बचा, तो मैं 7 करोड़ कंचन कहां से दान करूंगा? आप उसका मार्ग मुझे बताइए। अभिमानी राजा, पाखंडी राजा, जो आप हमारे फसाई परिगण को आपके पुण्य प्रताप से, मार्ग से, दर्शन से उन्हें सख्त मुक्ति मिल गई। नहीं गुरुदेव, हाँ, मैं तो जंगल शिकार करने के लिए गया था प्रजाओं के हित में, परंतु वहां तो मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं अपने कानों से सुना था, राजा हरिश्चंद्र की जय, राजा हरिश्चंद्र की जय, ऐसे मेरा जय जयकार करता हुआ आकाश मार्ग से चली गई थी। लेकिन मैं वह जंगल में इस बात को मैंने अनुमान करके फिर वापस अपने महल आ गया था। मैं तो किसी का क्षति नहीं पहुंचाया। हरिश्चंद्र, अभिमान हो गया था कि जो हमारे फसाई है परी को आपके दर्शन मात्र से उन्हें मुक्ति मिल गई। हरिश्चंद्र, अब शीघ्र करो, मुझे दक्षिणा चाहिए। हे गुरुदेव, हाँ, आप मुझे 5 मिनट का मोहलत दीजिए। जब मैं आपको दान कर ही दिया हूं तो इसमें मैं आगे पांव को बढ़ाऊंगा, पीछे कभी नहीं करूंगा, चाहे मेरा प्राण क्यों नहीं चला जाए। अब इस अयोध्या नगरी से
यह अयोध्या नगरी तो मेरा हुआ। हरिश्चंद्र, क्या आपका क्या मन है? अपने परिवार से मिलना चाहते हैं? हाँ गुरुदेव, अच्छी बात मैं है। अपने तारावती महारानी और पुत्र रोहित दास से मिलने के लिए चाहता हूँ। उससे मिल करके आप जो कहिएगा मैं मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा गुरुदेव। ठीक है, मैं यह बात स्वीकार किया। मैं आपको कुछ ही समय दे रहा हूँ, अपने परिवार से मिलजुल कर पुनः आपको काशी जाना पड़ेगा महाराज हरिश्चंद्र। काशी जाना होगा? हाँ महाराज, आपको काशी जाना पड़ेगा। काशी कहाँ है आपको मालूम है? मुझे मालूम नहीं है गुरुदेव। मैं इसका मार्ग तो आपको बताना होगा। काशी नगरी कहाँ है, कैसे जाना होगा मुझे? हे महाराज हरिश्चंद्र, आप तो राजा हैं, आपको मालूम नहीं काशी वाराणसी कहाँ पड़ती है? आप ध्यान से सुने। अयोध्या के बाया भागे, अयोध्या के बाया भागे, काशी वाराणसी हो रामा। अयोध्या के बाया भागे, अयोध्या के बाया भागे, काशी वाराणसी हो रामा। अयोध्या के बाया भागे, अयोध्या के बाया भागे, काशी वाराणसी सिया राम हरे। हरिश्चंद्र, अयोध्या के बाएं भाग काशी वाराणसी पड़ती है। वह भगवान शंकर जी के त्रिशूल पर बसी हुई है। वह भगवान शंकर जी के त्रिशूल पृथ्वी से अलग मानी जाती है। महाराज हरिश्चंद्र, वहीं आपका उद्धार होगा। काशी जाना पड़ेगा, काशी वाराणसी में आपका उद्धार होगा। ठीक है गुरुदेव, मैं अपने धर्म पत्नी से मिल करके आपका ठीक है, ठीक जो भी है, वचन होगा मैं पालन करूंगा। ठीक है, शीघ्र करो।